देखो हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो, उससे पहले देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले मान लो कि जैसे हम ये ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरती है, किसके अंदर? ग्रेविटी के अंदर। नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आती है, या फिर हम इसको फेंकते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे जैसे हम मोशन चैप्टर में जो कोई न्यूमेरिकल्स बनाए हैं उसमें ऊपर की तरफ फेंकते देखते हो एग्जाम्पल में, या फिर न्यूमेरिकल्स में बॉडी को ऐसे डायरेक्टली ऊपर लेके जाते हैं। नहीं, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ जो मोशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्टली ऊपर फेंके तब तो हमारा जो भी मोशन जो चैप्टर में पढ़े हो, न्यूमेरिकल बनाए हो, वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ना फेंक करके हम इसको मान लो ऑब्लिकली फेंक रहे हैं। जैसे मान लो ऑब्लिकली कैसे फेंकेंगे? ऐसे की तरफ। नहीं, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऐसे करके, नहीं तो ऐसे करके फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिरेगी अर्थ पे। तो ये देखो, ये जब हम ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्लिकली, नहीं ऑब्लिकली अगर हम फेंकते हैं किसी, मतलब अगर मान लो यहाँ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन समझे इसको, नहीं अर्थ के पैरेलल समझिए, हॉरिजॉन्टल लाइन समझे इसको। तो अगर हम इसको ऑब्लिकली फेंकेंगे ऐसे करके तो ये ऐसे करके नीचे की तरफ गिरेगी। नहीं, ऐसे जाएगी और ऐसे करके नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये कर्व्ड पाथ बनाएगी। कैसा पाथ बनाएगी? कर्व्ड पाथ। तो ये वापस यहीं पे आएगी ना, यहाँ पे ना, इस लाइन पे ना। देखो पूरा सर्कल नहीं बना रही है, पूरा ऐसे सर्कल नहीं बना रही है। यहाँ से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसे कर्व्ड पाथ बना करके नीचे आ रही है। नहीं, तो जब किसी बॉडी को, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी ऑब्लिकली या किसी एंगल पे थ्रो किया जाए तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लगेगा ही इस पर, ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे की तरफ तो आएगी ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आती है, कर्व पाथ को क्या करती है? कवर करती है। इस ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है। और बॉडी को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और ये जो कर्व पाथ बनाती है, इस कर्व पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्राजेक्ट्री, है ना। पाथ का नाम हो गया ट्राजेक्ट्री, बॉडी का नाम हो गया प्रोजेक्टाइल, और ये बॉडी जो मोशन कर रही है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को ना ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन फेंका जाता है, ना नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये ऑब्लिकली फेंकी जाती है। ठीक है, किसी न किसी एंगल से। ठीक है, ऑब्लिकली फेंकी जाती है। और ये नीचे जो आती है, चाहे हम स्ट्रेट फेंके ऊपर या स्ट्रेट नीचे आई, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हो बॉडी, ये ग्रेविटी ही काम करती है। इस केस में भी ग्रेविटी के कारण ही ये नीचे की तरफ आती है। देखो जब किसी चीज़ यही ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, एक हाइट पे पहुँच के फिर वापस नीचे आना शुरू करती है ना। देखो तो एक मैक्सिमम हाइट होगा जहाँ तक ये कवर करेगी, फिर इसके बाद कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। देखो जब हम इसको ऑब्लिकली फेंकेंगे तो दो काम करती है। एक तो ये ऊपर की तरफ मोशन करती ही है, ऊपर जाती ही है, और साथ में ये आगे भी बढ़ती जाती है। तब ना देखो, अगर मान लो ये सिर्फ ऊपर जाती तो ऐसे जाती, अगर मान लो सिर्फ ये इधर की डिस्टेंस कवर करती, देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया और ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। ठीक है। देखो जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ऊपर भी जाती है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करती है। जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो देखो, तो यहाँ पे आके गिरेगी, इधर आके गिरेगी, यहाँ पे आके कहीं गिरेगी। तो देखो इस तरह से ये यहाँ थी, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे आकर गिरी, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या की? कवर की। ठीक है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टेड करते हैं, नहीं किसी एंगल पे ऑब्लिकली हम इसको थ्रो करते हैं तो ये कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करती है और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या करती? कवर करती है। तो देखो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर करे उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, वर्टिकली जो डिस्टेंस कवर करे उसे वर्टिकल रेंज कहते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे तो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया ना, तो वर्टिकल रेंज कहलाएगा। अब ये बॉडी यहाँ से फेंकी गई थी, नहीं, और यहाँ पे आके गिरी, देखो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की कि नहीं? नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस में देखो एक हाइट, ये जो देखो हाइट पे जा रही, हाइट पे जा रही, हाइट पे जा रही, फिर यहाँ से डाउनफॉल हो रही, नहीं तो यहाँ जो हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। नहीं, ये वाली जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम हाइट इस बॉडी ने कवर किया। ठीक है। और ये जो बॉडी पे फोर्स लगा के हम फेंकते हैं तो इसका जो मोशन होता है बॉडी में, ये दो पार्ट में बढ़ जाती है ना, एक वर्टिकल में भी और एक हॉरिजॉन्टल में भी। क्योंकि जब इस बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो ये मोशन जो करती है तो वर्टिकल भी मोशन करती है, या और साथ में हॉरिजॉन्टल भी मोशन करती है। ठीक है। जैसे मान लो कि फोर्स, जो हम फोर्स चैप्टर में ही पढ़े हैं कि फोर्स में भी देखा होगा कि जब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, नहीं तो फोर्स चैप्टर में जो पढ़े हो तो कोई ऑब्जेक्ट को खींचते हो तो फोर्स लगा करके तो वो सीधी खींचते हैं हम, सीधा फोर्स लगाते हैं। अगर मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो सीधा लगा रहे हैं, मतलब टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को मान लो अगर हम थोड़ी सी तिरछी खींचेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल एक देख रहे हैं,
इस ऑब्जेक्ट को अगर इसे सीध खींच, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचा जा रहा है, तो देखो ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रही है, नहीं मतलब ये टोटल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट पे हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा, देखो अब हम इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी सी देखो थोड़ा सा धागा ऊपर कर दिए, थ्रेड ऊपर कर दिए। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है थोड़ा सा ऑब्लिकली लग रहा है, नहीं हम इस ऑब्जेक्ट पे क्या करें, फोर्स थोड़ा सा ऑब्लिकली अगर हम लगाएंगे तो क्या होगी, देखो ऑब्लिकली लगाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी उठी हुई है और आगे भी बढ़ रही है, नहीं मतलब यहाँ जो फोर्स है कम्प्लीटली जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही, क्योंकि फोर्स के ऑब्लिकली होने के कारण कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रही है, कुछ फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी लग रही है, जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी उठ जाती है, ऊपर की तरफ भी उठ गई है और आगे भी बढ़ रही है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है और ऊपर की तरफ भी, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में भी फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और आगे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, इधर भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है और कुछ फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है, कुछ फोर्स ऊपर लगने के कारण ये थोड़ी सी ऊपर भी उठ जाती है, नहीं तो यहाँ जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है और कुछ फोर्स इधर लग रहा है, मतलब फोर्स बढ़ तो जाती होगी, नहीं 2 न्यूटन में से हो सकता है कि 1.8 न्यूटन इधर लग रहा हो और जो रिमेनिंग फोर्स बच गया 0.2 वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हो, मतलब जो 2 न्यूटन का फोर्स था वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों 2 कंपोनेंट में बट गई, नहीं। देखो इससे पहले हम कुछ बातें और देखते हैं। सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करती है तो सर्कुलर मोशन कहलाती है, नहीं। अब इसमें हर एक पॉइंट पे बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है, नहीं जैसे देखो मान लो इधर जा रही है तभी किधर इधर की तरफ जा रही है, नहीं वेस्ट की तरफ, फिर आगे जाएगी देखो अब साउथ की तरफ जा रही है, नहीं फिर देखो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है बॉडी। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन पता करना है कि बॉडी का डायरेक्शन किधर है, तो उस पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही टेंजेंट हमें क्या बताती है, उस बॉडी का डायरेक्शन बताती है। जैसे मान लो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, तो मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना है, तो इस पॉइंट पे हम क्या खींच देते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो बता देते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ट्रिगो का थोड़ा सा यूज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, कि ट्रिगो में जैसे पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में 10th में जा कर के पढ़ोगे, अभी बस समझ लो कि जैसे मान लो कि जो पढ़े उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। मान लो इसकी वैल्यू x है, ठीक है। अब यहाँ कुछ एंगल बना रही है थीटा, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसमें तुमको मान लो BC की लंबाई निकालनी है और AB की लंबाई निकालनी है, तो जानता है देखो ये एंगल थीटा है, तो मान लो तुमको BC की लंबाई निकालनी है, ठीक है, और AC की लंबाई तो गिव है ना x है, ठीक है, AC की वैल्यू तो मालूम है x है। तो अगर हम इसमें हम BC की लंबाई निकालने के लिए तो BC साइड में और AC साइड में cos का रिलेशन होता है, तो अगर हम cos थीटा लिखे तो क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC बराबर AC cos थीटा, ठीक है। BC बराबर AC की वैल्यू x है, x cos थीटा, तो BC की वैल्यू कितनी आई, x cos थीटा, ठीक है। अब मान लो AC की लंबाई निकालिए, अब AC तो थीटा के सामने वाला है, तो ये सॉरी AB की लंबाई निकालनी है, तो AB की लेंथ पता करनी है और AC की लेंथ तो पता ही है। तो अगर हम साइन निकालें, साइन थीटा अगर हम करें तो साइन थीटा में हम जानते हैं क्या लिखते हैं, साइन थीटा में सामने वाला साइड लिखेंगे AB अपॉन ये वाला साइड AC, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो देखो अभी डायरेक्ट बताएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AB बराबर क्या लिखोगे, AC साइन थीटा, AC की वैल्यू x है तो x साइन थीटा, क्या चीज़ बराबर, AB बराबर आ गया x साइन थीटा, ठीक है, और BC बराबर आ गया x cos थीटा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x साइन थीटा थी, यहाँ AB की जगह ये इसकी वैल्यू आ गई, इस लाइन की वैल्यू x साइन थीटा। तो देखो तो ये ऐसे इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, कॉस साइन क्या होता है क्लास 10 में मैथ्स में। अभी बस ये समझ लो कि मान लो देखो ये ऑब्लिकली लाइन है, ठीक है, मतलब 90 के सामने वाला लाइन है, ठीक, और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ जो x लिखा है x और इसका थीटा है, इस थीटा एंगल इसके साथ ही ना बना रही है, इस लाइन के साथ बना रही है ना, तो x cos थीटा, नहीं, और ये लाइन के साथ x साइन थीटा, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे कि जब भी कोई लाइन मान लो ऐसे कुछ भी लिखा हुआ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कुछ भी अगर मान लो यहाँ पे f लिखा है और इसके साथ अगर थीटा बना रही है
तो ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, बस में देखो इसी का यूज करके हम देखते हैं, जैसे मान लो कि कोई फोर्स ऑब्लिकली हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये वाला मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये वर्टिकल लाइन हो गया। मान लो कोई फोर्स हम ऑब्लिकली किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, ऑब्लिकली तिरछी, तो ऐसे तिरछी लगाएंगे। ठीक है, ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब ये फोर्स के ऑब्लिकली लगा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कि कोई ना कोई एंगल बनाएगा, तो मान लो ये थीटा बना रहा है। तो देखो ये जो फोर्स ऑब्लिकली लगाए हैं हम अभी, जैसे अभी कटर हम खींचे थे, तो कुछ फोर्स इधर बढ़ जाएगी और कुछ फोर्स इधर बढ़ जाएगी। नहीं, कंप्लीट फोर्स इस डायरेक्शन में तो नहीं लगेगी, कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगेगी, कुछ फोर्स वर्टिकल में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, कितना फोर्स लगेगी, देखो ये एंगल थीटा लगा रहा है, थीटा के साथ है, तो यहाँ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर फोर्स हो गया हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर वर्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। बस में देखो, तो यहाँ फोर्स दो कंपोनेंट में बट गई कि नहीं। जैसे हम अभी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रेड की मदद से हम खींचे थे, तो देखे थे ना, अगर हम सीधा सीधा खींचेंगे तो टोटल फोर्स इधर ही रहेगा। अगर मान लो इधर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाते तो सारा फोर्स इधर ही लगता। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी इस रस्सी को, इस थ्रेड को थोड़ा सा तिरछी खींचेंगे, नहीं तिरछी खींचेंगे तो कुछ फोर्स इधर लगेगा और कुछ फोर्स इधर लगेगा। नहीं, जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट लिए थे ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लो इस डायरेक्शन में अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोशन इधर ही होगा, टोटल कंप्लीट फोर्स इधर लगेगा। लेकिन यही फोर्स को अगर हम इसे ऑब्लिकली लगाएंगे किसी न किसी एंगल पे, तो कुछ फोर्स इधर, मान लो कुछ फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो कुछ फोर्स इधर बढ़ जाएगा और कुछ फोर्स इधर बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ फोर्स इधर बढ़ गया, कुछ फोर्स इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये F1 और F2 क्या हो जाएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, चूँकि हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। नहीं, अब इस F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू प्लस करेंगे तो यहाँ जो F लगेगा उतना ही होगा। मतलब मान जैसे हमारे यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अगर इधर 1.8 फोर्स लगेगा तो इधर 0.2 फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा वो वाला हो जाएगा कॉस वाला। ठीक है, और जो इधर रहेगा वो साइन हो जाएगा। कॉस क्या है, साइन क्या, क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, अभी बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स या फिर कोई और भी चीज़ें, अगर कोई और भी क्वांटिटी हो, अगर वो ऑब्लिकली लग रहा हो तो 2 कंपोनेंट में बटेगा। तो कैसे बटेगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी बॉडी को हम ऑब्लिकली अगर हम थ्रो करते हैं, नहीं तो जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, अगर मान लो किसी बॉडी को हम यहाँ से ऑब्लिकली थ्रो करेंगे, तो ऑब्लिकली थ्रो करेंगे तो ऐसे ऊपर भी जाएगी, ऐसे नीचे भी जाएगी। नहीं, देखो एक कर्व पाथ को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, तो देखो, तो ये कि हम भी वेलोसिटी से इसको क्या कर दिए, थ्रो कर दिए, तो भी वेलोसिटी से थ्रो कर दिए तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगी, कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और कुछ आगे की तरफ भी बढ़ेगी मोशन इसका, कुछ मोशन इधर भी होगा और कुछ मोशन इधर भी होगा। देखो यहाँ जो भी हम ऑब्लिकली फेंके थे ना ऑब्जेक्ट, तो मान लो इस कर पाते हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, इस डायरेक्शन में हम भी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को फेंके थे, लेकिन कुछ मोशन इधर हो रहा है, कुछ मोशन इधर हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। नहीं, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ जा रही है तो इसको वी एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक इधर वर्टिकली बढ़ जाती है तो इसको वी वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है ऑब्लिकली किसी न किसी एंगल पे, तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है, तो कुछ डिस्टेंस, कुछ मोशन इसका हॉरिजॉन्टली बढ़ जाती है और कुछ वर्टिकली। तो यहाँ वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 कंपोनेंट में बढ़ जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल बढ़ती है तो वर्टिकली ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। देखो यहाँ थी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऊपर तक गई ना, मतलब मैक्सिमम, मतलब यहाँ हाइट मान लो ये मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ के बाद आने के बाद नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो इसका देख रहे हो, ये तो मैक्सिमम हाइट अचीव किया इस बॉडी ने। ठीक है, ये बॉडी मैक्सिमम हाइट यहाँ अचीव किया कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट ए जो है ये बॉडी का मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करें, फिर यहाँ से बॉडी नीचे आना शुरू कर रही है। नहीं, तब देखो यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया तो वर्टिकली यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। और वर्टिकली जितना डिस्टेंस ट्रैवल की, नहीं यहाँ पे रहेगा ना, वर्टिकली इतना डिस्टेंस ट्रैवल की ना, ये देखो वर्टिकली ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, तो ये वर्टिकली ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल रेंज कहलाएगा, और हॉरिजॉन्टली ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। ठीक है,
किसके कारण? क्योंकि ये v वेलोसिटी जो है ऑब्लिकली अप्लाई हो रही थी, जिसके कारण वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो कंपोनेंट बोलते हैं इसको, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। मान लो 10 के स्पीड से इसको फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो कुछ स्पीड इधर आ गया और कुछ स्पीड इधर, नहीं कुछ मोशन इधर बढ़ गया, कुछ मोशन इधर बढ़ गया, तब ना इधर मोशन किया बॉडी, तब ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर ली, और बॉडी ये उसका मोशन कुछ वर्टिकल भी हो रहा है, इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस भी क्या कर ली? कुछ ट्रैवल कर ली। नहीं, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया वर्टिकल रेंज का। ठीक है, यहाँ पे तो कम है, उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया? मैक्सिमम, इसके बाद घटना शुरू हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। नहीं, तो ये मैक्सिमम वर्टिकल रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज और ये वर्टिकल रेंज। क्लियर है? अब यहाँ भी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो कुछ कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल बच गया Vx, इधर क्या रिप्रेजेंट करती है? Vy से ना। तो हम अभी पढ़े हैं कि v वेलोसिटी को फेंकेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? v cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ Vx देखे तो v cos थीटा, और यहाँ Vy देखे तो v sin थीटा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मोशन कितना है? v cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? v sin थीटा। क्लियर है? और यहाँ आपको पूछा जाए कि ये बॉडी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल की, तो पॉइंट ए तक मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल की। ये किसका क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल रेंज। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल रेंज। ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल रेंज। ठीक है, ये भी वर्टिकल रेंज हो गया, ये भी वर्टिकल रेंज हो गया, लेकिन ये मैक्सिमम वर्टिकल रेंज है। ये वाला क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो भी वर्टिकल रेंज ही होगा ना, लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? जहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये पर कर्व पाथ हो गया नहीं प्रोजेक्टाइल का, या ये मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके पाथ को हम ट्राजेक्टरी भी कहते हैं, ट्राजेक्टरी। ठीक है, क्या कहते हैं इसके पाथ को? ट्राजेक्टरी। पाथ का नाम है, इस कर्व पाथ का नाम है ट्राजेक्टरी। ठीक है, अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे भी हम देखेंगे, तो इस पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी बढ़ जा रही है, एक वर्टिकल कंपोनेंट में भी बढ़ जा रही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो हम जानते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे जा करके, जहाँ से बॉडी नीचे, जैसे ऊपर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर किसी बॉडी को हम क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो नीचे कब आना शुरू होती है? जब यहाँ पे जा करके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब ये नीचे आना शुरू होती है। तो इस पॉइंट पे जा करके जो वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर वाला वेलोसिटी है, क्या हो जाती होगी? 0 हो जाती है। यहाँ Vy कितना हो जाती होगी? 0। तब ना वो नीचे की तरफ आना शुरू होती होगी। नहीं, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे तो वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकली तो यहाँ 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो ये आगे बढ़ रही है ना, तो हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे तो देखो वर्टिकली डिस्टेंस मोशन ये होगा, हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ। ठीक है, वर्टिकली यहाँ पे तो नहीं ना होगा वर्टिकली मोशन 0, यहाँ तो कुछ ना कुछ मोशन तो होगा ही वर्टिकली, इस तरह कुछ ना कुछ मोशन तो होगा इस पॉइंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लस था, मान लो ऊपर की तरफ हम प्लस ले लिए, तो नीचे की तरफ क्या लेना पड़ेगा? माइनस। देखो, जब भी यहाँ इस पॉइंट पे देखे थे तो भी ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं, ये वाला वर्टिकल वाला, तो यहाँ जो वर्टिकल वाला नीचे की तरफ आ गया ना, तो इसको क्या डायरेक्शन से शो कर देंगे? माइनस से शो करेंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा v cos थीटा, ये वाला होगा v sin थीटा, आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो वही है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इसलिए साइन इसका यही रहेगा। ठीक है, इसका एक क्लियर फिगर हम देखते हैं। देखो यहाँ भी वेलोसिटी से फेंका गया ऑब्जेक्ट को, तो v cos थीटा हॉरिजॉन्टली और v sin थीटा वर्टिकली। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट पे आकर के वर्टिकल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, तब ना ये डाउनफॉल नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी क्या हो जाती है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगी, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के Vy जो है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन जो है क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। नहीं, और लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही v cos थीटा। नहीं, इस पॉइंट पे आके देखेंगे तो ये वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो इसलिए साइन क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि ऊपर वाला को हम क्या ले लिए हैं? प्लस ले लिए हैं, ऊपर के मोशन को प्लस ले लिया, नीचे के मोशन को माइनस ले लिया। ये जो बॉडी मोशन कर रही है किसके अंडर में? अंदर ग्रेविटी के ही अंदर में ये मोशन कर रही है, ग्रेविटी के कारण ही ये नीचे की तरफ आ रही है। नहीं, जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, नहीं ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना, तो एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है, फिर वहाँ से क्या होती है? नीचे की तरफ आना आती है। ग्रेविटेशन चैप्टर में तो पढ़े ही हैं।
ठीक है, ये कंपोनेंट समझ में आया। वर्टिकली भी साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टली भी कॉस थीटा। ये माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि इसका साइन वर्टिकल डिस्टेंस का साइन, वर्टिकल मोशन का साइन, वर्टिकल मोशन क्या हो गया? अपोजिट हो गया, ऊपर की तरफ थी अभी नीचे की तरफ होगी, इसलिए यहाँ माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा, यहाँ लिखा हुआ पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये ओ बी जो है वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब देखो बॉडी को यहाँ से जो प्रोजेक्ट किया गया है तो यहाँ से ऊपर फेंका गया, फिर यहाँ तक ये नीचे तक आया, नहीं नीचे तक आया, तो इस मोशन को या फिर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा ना। जब बॉडी को ओ से प्रोजेक्ट किया और बी पे पहुंचा तो इसमें कुछ टाइम तो लगा होगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या होता है? उड़ान। नहीं मतलब कितना टाइम तक ये बॉडी स्पेस में रही, नहीं टाइम टेकन टू रीच द प्रोजेक्टाइल टू द अर्थ सरफेस, नहीं अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज को हम अर्थ सरफेस ही मान के चलते हैं ना। तो प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे? बॉडी को अर्थ सरफेस पर पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे? जब किसी पार्टिकल को या फिर किसी बॉडी को ऑब्लिकली थ्रो किया जाता है अर्थ सरफेस के नज़दीक। अर्थ सरफेस के नियर द अर्थ सरफेस क्यों लिखा है? अगर हम बॉडी को थ्रो कर दें एटमॉस्फेयर के बाहर ही तो वापस ही नहीं आएगी। ठीक है, यही प्रोग्रेस को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जब किसी ऐसी वेलोसिटी जिसमें हम किसी बॉडी को अगर फेंकें, अगर वो स्पेस के बाहर ही चली जाए तो वो बॉडी वापस नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर तक ही, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहीं तक ना ग्रेविटी का इफेक्ट दिखता है। जब एटमॉस्फेयर से बाहर बॉडी को अगर हम फेंक देंगे, अगर बॉडी हम ऐसे ही फेंके इतना फोर्स लगा के कि वो एटमॉस्फेयर से ही बाहर चली गई, फिर तो वो वापस अर्थ पे नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ऑब्लिकली तो फेंकेंगे लेकिन अर्थ सरफेस के नज़दीक ही। ठीक है, इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ कवर करती है अंदर ग्रेविटी। ठीक है, इसी मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस ऐसे पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या कहलाता है? ट्रैजेक्टरी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जैसे हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं तो वॉलीबॉल में बॉल को भी थोड़ा उछल के ऐसे फेंकते तो ऐसे करके जाके गिरती है, नहीं तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह सा। ठीक है, ऐसे गिरती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इतने कंपोनेंट में बटेगी। अब हमें यहाँ ये पढ़ना है कि बॉडी को अगर किसी वेलोसिटी से फेंका जाए, नहीं मान लो कोई भी वेलोसिटी होगा, हमारे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए तो वो प्रोजेक्टाइल का ये कर्व पाथ बना के अगर गिरेगी तो मैक्सिमम वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, नहीं उसको टाइमिंग कितना लगेगा ऊपर से यहाँ नीचे तक आने में, अर्थ सरफेस तक आने में। तो इसमें से ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अंदर ग्रेविटी के अंदर काम कर रही है, मतलब गिर रही होगी, ऊपर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, अंदर ग्रेविटी अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, बॉडी के स्पीड ऊपर जाते हैं, ऊपर जो फेंक जा रही है बॉडी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जा रही है, किसके कारण? ग्रेविटी के अंदर ना। तो जी तो इस पर अप्लाई होगा ही। तो हमको यही पढ़ना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, वर्टिकल रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसको टाइमिंग कितना लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा। उसके बाद न्यूमेरिकली हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू निकाल करके। ठीक है, देखो यहाँ बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल थीटा बना रही है ऑब्लिकली, तो इसके साथ भी कॉस थीटा, इसके साथ भी साइन थीटा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर भी एक्स, इधर भी वाई, इधर भी कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा। इस पॉइंट पे देखेंगे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे आके वर्टिकल जो है मोशन क्या हो गया? जीरो हो गया। नहीं वर्टिकली क्या हो जाता है? जीरो। और ये वाला भी कॉस थीटा, नहीं ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ से बॉडी क्या हो रही है? नीचे की तरफ। और ये तो यहाँ पे आकर के देखेंगे तो मोशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। कौन सी वेलोसिटी? आगे हॉरिजॉन्टल तो हो रहा है, वर्टिकली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि भी वेलोसिटी भी दो कंपोनेंट में बट गई, इधर भी कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा। ठीक है, जिसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके साथ थीटा बनाएगी वही कॉस होगा, ये वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हम फिक्स कर लेते हैं ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हम प्लस माइनस यूज करते हैं ना। अगर ऊपर के वाला हम प्लस लेते हैं और नीचे वाला क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है, अब मान लो हमको ये पता करना है कि इस बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई तो कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितना टाइम इलेप्स हुआ। ठीक है, तो एक बार हम बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक गई उसका टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस AT। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम पॉइंट तक जाने का टाइम निकालते हैं हम। तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके भी जो है फाइनल वेलोसिटी हमारी जो है भी मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है ना, वो तो जीरो हो गई। ठीक है, देखो यहाँ तक जाने का टाइमिंग हम निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाने का टाइमिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ही देखेंगे ना।
तो यहाँ तक जाने में फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अगर देखेंगे हम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो वर्टिकली देखेंगे, तो वर्टिकली किस स्पीड से फेंका गया था, v साइन थीटा से। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, v साइन थीटा। ऊपर की तरफ फेंकी गई तो ऊपर वाला हम क्या लेना है, प्लस, ठीक है। लेकिन जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो होगा यहाँ पे g, यहाँ जो ए एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा जी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, काम कर रही है, तो माइनस जी। तो हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्यों होगी, v साइन थीटा। ए की जगह माइनस जी लेंगे, माइनस जी इंटू टी, ठीक है। अब हम कौन सा टाइम ले रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम, ठीक है। तो टाइम हम यहाँ पर t1 दे देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में टाइम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, GT1 बराबर v साइन थीटा। तो यहाँ से T1 क्या आएगा, v साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो T1 निकल के आया v साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। फिर हम अगर आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने का ये टाइमिंग, तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने तो वर्टिकली जो मोशन इसका, वर्टिकल नीचे की तरफ जो मोशन आ रहा है, अब वर्टिकल मोशन इसका नीचे की तरफ हो रहा है, नहीं, तो अब मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तब फिर हम अगर v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, तो v जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, चाहे मान लो इस पॉइंट पे आकर के हम देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो इधर तो यही लगेगा v cos थीटा। अब वर्टिकल क्या लगेगा, v साइन थीटा। वर्टिकल मोशन हम v साइन थीटा ही लेंगे, ठीक है, साइन में ही रहेगा, ठीक है, वर्टिकल साइन में ही रहेगा, बशर्ते कि डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए, इनिशियली जो स्पीड थी इसकी, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ फेंका गया, ऊपर जाके स्पीड 0 हो गई, फिर यहाँ से स्पीड बढ़ना शुरू होगा ना। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, v साइन थीटा के बराबर, ठीक है। वर्टिकल कितना स्पीड होगा, v साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इनिशियल कितना था, 0 था ना। यहाँ जो v बराबर u प्लस ए टी लिखेंगे, तो यहाँ पे इनिशियल कहाँ से कहाँ थे, ए से लेके बी तक का निकाल रहे हैं, ए टू बी, ठीक है। इनिशियल 0 देखेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी जो देखेंगे, तो फाइनल वर्टिकली भी साइन थीटा है, जो कि डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन देखें तो वो तो जी ही ना होगा एक्सेलरेशन, चूँकि नीचे एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगे, नीचे वाला को हम क्या लिए, माइनस, तो नीचे वाला मोशन को तो माइनस ही लेंगे ना, ठीक है। देखो, वर्टिकल भी नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला हम क्या लिए, माइनस लिए। तो सिंस v बराबर u प्लस ए टी होता है, सिंस v बराबर u प्लस ए टी होता है, भी मतलब फाइनल, तो फाइनल है यहाँ पे माइनस v साइन थीटा। u तो हमारा 0 है, a हमारा क्या है, माइनस g, और t को क्या हम क्या लेते हैं, t2, ठीक है, टाइम t2 ले लिए, या a से b तक जाने का समय हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे को ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस v साइन थीटा, तो माइनस v, फाइनल वेलोसिटी ली थी माइनस v साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस v साइन थीटा बराबर माइनस GT2, दोनों तरफ का साइन माइनस चला जाएगा, तो v साइन थीटा बराबर GT2। तो यहाँ से T2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, v साइन थीटा बाय g, ठीक है, g ट्रांसपोज होगा ना इधर। तो देखो, T1 और T2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई, v साइन थीटा बाई जी, v साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम जो निकालेंगे, टोटल टाइम तो क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2। तो T1 भी है v साइन थीटा बाई जी, अब प्लस T2 भी है v साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे v क्या है, तो v क्या है सो बताओ, v वही ना जिस वेलोसिटी से इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, ठीक है। v लिखो, u लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे टोटल, ये टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम क्या हो गया, 2, मान लो u लिखते हैं तो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। इसे बेसिकली बुक में भी u ही लिखा गया, ठीक है। तो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, इधर हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई जी। तब न्यूमेरिकल पूछेगा तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई जी, ठीक है। याद हो गया, याद भी होना चाहिए, कैसे निकला वो प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है। देखो, इसको एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। एक बार हम टाइम निकाले हैं O से A तक जाने के लिए, O टू A, ठीक है। ये पहले क्लियर कर लिए कि ऊपर वाले मोशन को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाले को माइनस से। हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी वी वेलोसिटी से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो वी कॉस थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा होगा। ठीक है, ऊपर किस स्पीड से जाएगी, वी साइन थीटा से, और आगे भी बढ़ेगी, इधर जाएगी किस स्पीड से, वी कॉस थीटा के स्पीड से। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे देखिए, जहाँ पे बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव की है, उस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, नीचे की तरफ आ रही है ना। जब हम बॉडी को जैसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती है, एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर यहाँ से क्या करती है, वो नीचे आना शुरू होती है। नहीं तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसीलिए वर्टिकल वेलोसिटी ना, इसलिए वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा ही रहेगा। जब ये इस पॉइंट पे आएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे वाला भी साइन थीटा ही होगा, जैसे यहाँ भी साइन थीटा ही होगा हर जगह। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, कंपोनेंट समझ में आया, कंपोनेंट डिवाइड कैसे होता है, वर्टिकल भी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा कैसे होता है, यहाँ बताया गया था पीछे भी ट्रिगो की तरह। ट्रिगो में डिटेल पढ़ोगे कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बेसिकली समझ गए ना, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा और ये वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको एक बार टाइम निकालेंगे जीरो से लेकर के, मतलब ओ से लेकर के ए तक का टाइमिंग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। ए भी मतलब क्या, ये भी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ए पे तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, इनिशियल यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया, फेंका तो गया था भी से, लेकिन हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से जा रही है, भी साइन थीटा, इसलिए भी साइन थीटा लिए इनिशियल वेलोसिटी, और चूँकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस लेते हैं, तो प्लस लिए हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, भी की जगह जीरो, यू की जगह भी साइन थीटा, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही ना लगेगी हमेशा ना, तो नीचे की तरफ लगेगी, तो नीचे को तो माइनस बोलते हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी, नहीं तो माइनस जी या T1, ओ से लेके ए तक का टाइम को हम T1 लिखते हैं। ठीक है, फिर इधर ट्रांसपोज किए तो टी आ गया भी साइन थीटा बाई जी। सिमिलरली अब हम निकालेंगे ओ से लेके बी तक जाने का टाइमिंग T2। ठीक है, ओ से बी तक के जाने के लिए टाइम को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर दिए, T2 से। ठीक है, अब यहाँ देखो इस पॉइंट पे अब ये इनिशियल हो गया, यहाँ फाइनल हो गया, इनिशियल यहाँ पे तो जीरो है, तो यू कितना हो गया हमारा, जीरो। ठीक है, अब भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, नहीं तो इस पॉइंट पे आकर के वर्टिकली वेलोसिटी देखेंगे तो क्या है, इस भी साइन थीटा है, तो भी साइन थीटा, चूँकि नीचे वाला माइनस से रिप्रेजेंट कर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस भी साइन थीटा। एक्सिलरेशन ए, तो एक्सिलरेशन तो ये होगा ना ग्रेविटी वाला, तो जो नीचे की तरफ ही होगा काम करेगी, तो नीचे वाला माइनस लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू है माइनस भी साइन थीटा, तो माइनस भी साइन थीटा, यू इनिशियल तो जीरो है, और ए की जगह माइनस जी, टी की जगह T2 लिख दिए हैं। ओ से बी तक जाने के लिए टाइम T2, इधर तो ट्रांसपोज किए हैं, तो T2 हमारा क्या आ गया, भी साइन थीटा बाई जी। अब पूरा ओ से लेके बी तक के टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है ना, भी साइन थीटा प्लस भी साइन थीटा बाई जी, दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 2 भी साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम, इसी टी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे सिंपली सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 भी साइन थीटा बाई जी। क्लियर है, जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगी, भी पे, और ये थीटा एंगल पे। ठीक ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा 2 भी साइन थीटा बाई जी। तब यहाँ से न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, आराम से बना देंगे, डेरिवेशन भी हो गया, 11th क्लास में यही चीज़ फिर से पढ़ोगे, तो यहाँ इतना ज़्यादा क्लियर हो ही गया, वहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तुम वहाँ दोबारा पढ़ोगे एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल बनेगा, वहाँ लेवल बढ़ेगा न्यूमेरिकल का, आसानी से बनेगा। अब देखो, अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता चल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे कि इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं हम क्या चीज़, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली इस ये प्रोजेक्टाइल जो है, जो बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से चल रही है, भी कॉस थीटा इनटू टाइम। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम निकाले हैं क्या चीज़, 2 भी साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, भी कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर, 2 है आगे में, तो 2 भी स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या समझ में आया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जिस एंगल से किसी बॉडी को क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब ऊपर की तरफ फेंका जाए, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ बनाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर है, तो हमारा जो ये इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर सिंपली रेंज भी बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया, 2v² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो एक और एक्सप्रेशन निकल के आया कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो तो हम ये फॉर्म पुट कर सकते हैं। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, मैथ्स में पढ़ोगे ट्रिगो में आके जा करके कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो v² आगे में, तो v² साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हम ये भी याद रख सकते हैं कि v² साइन 2 थीटा बटे जी। मान लो किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल से, ठीक है, 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, भी है कि मान लो कोई वेलोसिटी भी है, 30 एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो v की जगह v की वैल्यू लिखेंगे इंटू साइन 2 की जगह 2, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बाकी 2 तो 2 यहाँ पे रहेगा ही। अब बाई नीचे में जी, यहाँ जगह v² साइन 2 इंटू थीटा, मतलब 2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन के साथ है तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, बाई में जी। क्लियर है, कैसे पुट करेंगे एग्जांपल से भी देख लिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी हम निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। वर्टिकल रेंज निकालते हैं। वर्टिकल रेंज मतलब ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करिए, मैक्सिमम हाइट को। तो हम मैक्सिमम हाइट अब हम निकाल के मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकाल के देखेंगे कि कोई बॉडी को अगर किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए तो कितना हाइट को मैक्सिमम वो कितना हाइट अचीव करती है। इसी से इस बॉडी को थीटा एंगल से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे तुम अगर गौर करोगे तो मैक्सिमम हाइट तो ए पॉइंट पे है ना, तो एट पॉइंट ए पे अगर फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो कितना है, 0 है। नहीं मतलब वी भी बोल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, वर्टिकली वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, और इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए इनिशियली कितना स्पीड, वर्टिकली ये वेलोसिटी देखेंगे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो क्या है, v साइन थीटा है ना, ऊपर की तरफ है तो प्लस साइन रहेगा। तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो मालूम चल गया ये है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी देखेंगे ऊपर जाने वाला तो वर्टिकल वाला देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 होगा कि मैक्सिमम हाइट हम पता कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 है ना। अब हम जानते हैं कि सिंस v² बराबर होता है u² प्लस 2as पर है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, u² तो u कितना है, v साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल का स्क्वायर होगा ना, प्लस 2a मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे तो g है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डायरेक्शन देखो g तक डायरेक्शन तो नीचे है, तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस, तो 2 माइनस जी। s मतलब क्या, s मतलब डिस्टेंस ना है, तो s को हम h लिख सकते हैं, कैपिटल h लिख दिए, या स्मॉल h भी लिख सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, v² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है, बराबर 0, या माइनस हो तो माइनस लिखोगे, ताकि तो ट्रांसपोज करोगे 2gh को इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस में आ जाएगा 2gh बराबर v² साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से h निकालोगे तो v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये h कौन सा हाइट है, मैक्सिमम हाइट को बताने वाली एक्सप्रेशन है ना। ये h तो ये निकाले ना, मैक्सिमम कितना हाइट तक ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं ऊपर की तरफ बॉडी मैक्सिमम कितना हाइट को अचीव करेगी। तो उसके लिए क्या फॉर्म आया, v² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ठीक है,
अब यही 3 एक्सप्रेशन से जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे, 3 एक्सप्रेशन से ये इसको ये निकालने का तरीका भी देख लें कि एक्सप्रेशन निकलेगा कैसे। 3 एक्सप्रेशन भी हमें मिल गया। अब इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो जो कॉमन मेथड है उस तरह से हम कॉमन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में कोई दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करोगे। क्लियर है? पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। क्लास 9th के अंदर में इतना सफिशियंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। क्लियर है? और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको बनाओगे, नहीं बने तो कमेंट करोगे।